आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसको इस्तेमाल करते वक्त, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, इन सभी बातों के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब भी ये नाम हमारे सामने आता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि नियम है, एक लॉ है, एक सिद्धांत है। लेकिन असल में ये एक सिद्धांत या एक लॉ, इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ तो वही होता है जिसको आप सटीक तरीके से आंक सकें, जिसे कैलकुलेट किया जा सके, एक एक चीज़ जिसके बारे में जानी जा सके। आपको पता हो कि आपको किस वक्त क्या चीज़ मिल जाएगी, बिल्कुल सेकंड में। आज अगर हम धरती से और किसी भी ग्रह पर जाएं, तो उस ग्रह पर पहुंचने के लिए हमें कितना फ्यूल लगेगा, हमें कितना वक्त लगेगा, ये सारी चीज़ें आज हम लिख लेते हैं। एक एक चीज़ हमें मालूम होती है। क्यों? क्योंकि हम एक एक लॉ को वहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो उससे सब कुछ पता लग जाता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम बोलते हैं, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल सटीक चीज़ें नहीं होती हैं कि हमें कौन से दिन पर कौन सी चीज़ मिलेगी भी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, जो चीज़ हम चाह रहे हैं उससे मिलती जुलती चीज़ कभी मिल जाती है, सेम वैसी नहीं मिलती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्यों होती हैं, और ये सही भी हैं और गलत भी हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये समझिए। जब आप कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें आपकी ऊर्जा लगती है। कोई भी काम, मान लीजिए आप किसी चीज़ को धकेलते हैं, तो उसमें आपकी ऊर्जा लगती है, उसमें आप एक्शन लेते हैं और उसका रिएक्शन आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको रिज़ल्ट देती है, क्योंकि वो आगे बढ़ गई है, आपने उसे धक्का दिया। तो आप जब एक पेन से कोई चीज़ लिखते हैं, तो वहाँ भी आपको रिज़ल्ट मिलता है, आपकी लिखावट आपके सामने आ जाती है। जो भी आपने लिखा, आपका विचार एक पन्ने पर, एक पेज पर लिख दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे भी आपने ऊर्जा लगाई, क्योंकि पेन को चलाना बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। तो दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो बिना ऊर्जा के, बिना एनर्जी के संभव नहीं होते हैं। अब ये हो गई हमारी एक फिज़िकल एनर्जी जो हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं अपने दिमाग से। जब हम दिमाग से कोई चीज़ सोचते हैं, कुछ भी सोचें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो ये भी एनर्जी का एक प्रोसेस है। एनर्जी आपकी वहाँ भी लग रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी जा रही है। आप उससे एनर्जी पा नहीं रहे हैं, एनर्जी आपकी जा रही है। तो ये एक नियम है कि जब भी ऊर्जा कहीं पर लगेगी तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा, क्योंकि ये एक नियम है। जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके परिणाम आप सामने देख पाते हैं। लेकिन जब हम मेंटल एक्टिविटी कोई करते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि इसके परिणाम भी आपको मिलेंगे, और उसी अनुपात में मिलते हैं जिस अनुपात में एनर्जी लगती है। अगर आप किसी चीज़ को धकेलते हैं, तो वो चीज़ कितनी आगे बढ़ेगी ये डिपेंड करता है कि आपने उसे कितने स्पीड से धक्का दिया है, आपने कितनी ऊर्जा उस पर लगाई है। अगर आप सोचें कि मैं किसी चीज़ को धकेल रहा हूँ, किसी गाड़ी को धकेल रहा हूँ, और मैं बस इतना ही पुश करूँ और वो गाड़ी जाके 2-3 किलोमीटर बाद रुके, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितनी ऊर्जा आप उसको दोगे, उतनी ही ऊर्जा उसमें आगे जाके ट्रैवल करेगी, और उस ऊर्जा का ही परिणाम आपको उतना ही मिलेगा। अब क्या जितनी ऊर्जा हमने दी है उतनी ऊर्जा का परिणाम पूरा का पूरा मिल जाता है? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एनर्जी लग रही होती हैं। एक ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसको खींच रही है, तो जितनी ऊर्जा आपने उसे दी है वो ऊर्जा वहाँ पर उसमें से माइनस हो जाएगी। उसके बाद उस गाड़ी के ऊपर जो हवा लग रही है, वो हवा भी अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो आपकी गाड़ी और आगे तक नहीं जाएगी, थोड़ा पहले रुक जाएगी।
इसी तरह जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जो वो घर्षण हो रहा है, वो जो टेंशन बन रही है उसके पहियों में, वो भी उसको रोकेगी। क्यों? क्योंकि अगर प्लेन सरफेस है तो वहाँ पर बहुत आराम से चली जाएगी, लेकिन ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है तो वो गाड़ी पहले रुक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसीलिए कोई भी नियम सटीक तौर पर काम नहीं कर सकता। जबकि अगर हम पूरा उसे देखें कि क्या क्या चीज़ें उसके आसपास उस पर असर डाल सकती हैं, तब हम पूरा विश्लेषण कर सकते हैं, तब हम पूरा मेज़र कर सकते हैं कि वो चीज़ हमें कितना रिज़ल्ट देगी। अब दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में है ही नहीं। मान लीजिए कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो हमारे हाथ में नहीं है, ग्रेविटी तो उतनी ही रहेगी। हम गाड़ी को धकेलते हैं तो गाड़ी ग्रेविटी के हिसाब से जल्दी रुक जाएगी, अगर ग्रेविटी ना हो तो वो चलती ही रहेगी। वहीं आ जाते हैं अब हम दूसरी बात पर, अपने दिमाग पर। जब हम दिमाग से कोई चीज़ सोचते हैं, कोई एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव विचार जब हमारे दिमाग में आता है, उस समय पर भी हमारी ऊर्जा जब लगती है तो वो ऊर्जा भी हमारे लिए एक परिणाम लेकर आती है। जो भी आपने सोचा, जो भी आपने अच्छा सोचा, जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में घटित हो, वो आपके लिए अपने आप ही होने लगता है। अब जो फिज़िकल प्रोसेस है वो फिज़िकल चीज़ों पर अप्लाई होता है, वो उनके द्वारा दिखाई भी देता है। अभी मैंने कहा कि गाड़ी को धकेलना, तो वो प्रोसेस दिखाई दे रहा है, एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो प्रोसेस आपको हाथों हाथ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब हम अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऊर्जा ना तो दिखाई देती है और ना ही इसके रिज़ल्ट हमें तत्काल दिखाई देते हैं। ये ऊर्जा एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसीज, ऐसी तरंगे होती हैं जो इनविजिबल हैं, लेकिन ये तरंगे कहीं ना कहीं हमें मैनिफेस्टेशन में मदद करती हैं। एक इंसान एक कार के बारे में लगातार सोच रहा है तो उस कार से जुड़ी हुई चीज़ें उसको अपने आप ही दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा लगाई गई है, वहाँ आपके शरीर का कोई रोल नहीं है। अपने शरीर से क्या ऊर्जा लगाई है उसका वहाँ कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने जो अपने दिमाग से ऊर्जा लगाई है किसी चीज़ को पाने के लिए, उसके बारे में सोचा है, तो उसके लिए वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया प्रकृति ने। अब आप इसको प्रकृति बोलें, ईश्वर बोलें, अपना सबकॉन्शियस बोलें, या जो चाहे इसको नाम दें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही प्रकृति को पड़ता है। तो जब हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की सोचते हैं तो उस समय पर वो ऊर्जा उस चीज़ को हमें करीब से दिखाने लगती है। पहले दिखाती है, ध्यान रखिएगा, मिलती नहीं, पहले उसे दिखाती है, करीब से दिखाती है। फिर कहती है कि एक बार देखो क्या यही चीज़ है जो तुम चाहते थे। फिर हम और ऊर्जा लगाते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ वाकई में यही है। फिर जब ऊर्जा और ज़्यादा लग जाती है फिर वो चीज़ें हमें मिलना शुरू हो जाती हैं, हमें उसके रास्ते अपने आप ही मिलने शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना, कोई चीज़ एकदम से आपके ऊपर आके प्रकट नहीं हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का फिज़िकल अपीयरेंस है, तो वो फिज़िकल आपकी जो फिज़िकल एनर्जी है उसको मांगेगी। अगर आप उसे फिज़िकली अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो, अगर मेंटली किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो मेंटल ऊर्जा आपकी लगेगी, आपकी मेंटल एनर्जी वहाँ लगेगी। थोड़ा सा और इसको समझाता हूँ ध्यान से। देखिए, जब आप चाहते हो कि आप बाज़ार से सब्ज़ी लेकर आओ तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है कि सब्ज़ी कौन सी लानी है, ये एक काम हो गया। दूसरा काम आपको करना पड़ता है कि आप वहाँ जाओगे, उसके बाद वहाँ आप पैसे दोगे और उस सब्ज़ी को ख़रीद कर ले आओगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो रोल हुआ वो किसका रोल था? वो आपका फिज़िकली रोल था। आपने अपने आप को फिज़िकली इन्वॉल्व किया इस पूरी चीज़ के अंदर, तभी आप उस सब्ज़ी को ला पाए। लेकिन वहीं अगर दूसरी चीज़ है, मैं कहूँ कि आप एक अच्छी सी मूवी की स्क्रिप्ट लिखो, एक अच्छी सी मूवी। तो आप जब उस मूवी की स्क्रिप्ट लिखोगे तो उसके अंदर आपको पेन लेना पड़ेगा, एक नोटबुक लेनी पड़ेगी, आप बैठोगे, आपका शरीर भी थकेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन वहाँ पर सबसे अहम रोल निभाती है। तो जब उसकी स्क्रिप्ट आप लिखते हो तो उस समय पर आपका दिमाग ज़्यादा इन्वॉल्व होता है,
लेकिन जब आप सब्जी लेने गए थे वहाँ आपका दिमाग इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ था, वहाँ आपका शरीर ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो जो भी एक्टिविटीज़ दिमाग से की जाती हैं वहाँ दिमाग की ऊर्जा लग रही है, जहाँ शरीर से की जाती हैं वहाँ शरीर की ऊर्जा लग रही है। लेकिन सिर्फ शरीर की ऊर्जा से कुछ नहीं पाया जा सकता, और ना ही सिर्फ अकेले अगर मैं कहूँ दिमाग की ऊर्जा लगा के कुछ पाया जा सकता है। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं तब आप किसी चीज़ को आकर्षित कर पाते हो और उसे पा लेते हो। अब यहाँ पर अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स अप्लाई तो करते हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन सिर्फ मानसिक तौर पर। शारीरिक तौर पर जब बात आती है तो वो उतने अनुपात में एक्शन नहीं ले रहे हो। जब आप फिज़िकली एक्शन नहीं ले रहे तो चीज़ें आपके साथ में फिज़िकली नहीं आएंगी, वो उनका फिज़िकल अपीयरेंस आपके सामने कभी होगा ही नहीं, वो अपीयर नहीं होंगी। तो अगर आप चाहें किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना तो वहाँ इस अनुपात को आपको याद रखना है कि आप दिमाग का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, और साथ में जब एक्शन लेने की बारी आए तो वहाँ दिमाग का इस्तेमाल नहीं, वहाँ अपनी शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। अब दोबारा से उस पॉइंट पे एक बार आता हूँ। देखिए, थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए आपको मैं समझा कर ही रहूँगा आज ये बात। जब कोई भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करते हैं तो क्या होता है, दिमाग का इस्तेमाल होता है। दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके बारे में हमें चीज़ें मिलने लगती हैं, न्यूज़पेपर में, हमारे फ़ोन में, लैपटॉप में, या कोई उस चीज़ के बारे में बात करता है, कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा घटित होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने दिमाग से तो चीज़ को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, वो चीज़ हमें मिलने के करीब है, उसके रास्ते हमें मिलने लगे हैं कि वो चीज़ कैसे मिलेगी। एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से। एक कार को अगर मैनिफेस्ट कोई कर रहा है तो उसे पाने के ज़रिए उसे मिलने लगेंगे, और ये डिपेंड करेगा कि वो इंसान किस प्रवृत्ति का है। अगर वो बहुत लेज़ी है, बहुत आलसी है, तो उसको इस तरह के तरीके मिलेंगे कि जिसमें उसे ज़्यादा काम ना करना पड़े, उससे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हो सकता है कोई लॉटरी का टिकट उसे दिखाई दे, हो सकता है कि कोई लकी ड्रॉ चल रहा है कहीं पर, या फिर कोई एक क्विज़ कॉन्टेस्ट है कि जिसमें पार्टिसिपेट करने के बाद वो कार उसे मिल जाए। इस तरह के तरीके उसे मिलेंगे। कोई इंसान अगर मेहनती है, मेहनती होने का मतलब ये होता है कि उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस में पहले से मेहनत फीड है। उसको ये लगता है कि बिना मेहनत के कुछ पाया नहीं जा सकता, और इसको आप बदलो मत, और ना ही आप इसको बदल पाओगे, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है इसको बदलना। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसमें अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, कोई बात नहीं। अगर आप मेहनतकश इंसान हो, पहले से बहुत मेहनत करते आए हो और आपका बिलीव है मेहनत पर, तो आपको यूनिवर्स उसी तरीके से ही सुझाव देना शुरू करेगा कि इस बिज़नेस को करो, इसमें मेहनत करो और तुम्हें ये कार मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है इंसान की प्रवृत्ति पर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक इंसान का ब्लूप्रिंट किसी दूसरे के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि हर किसी की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से हुई है। किसी को मेहनत करने में मज़ा भी आता है और उसका बिलीव भी है, किसी को मेहनत से बचने में मज़ा आता है, वो मेहनत नहीं करता और उसको बिना मेहनत के चीज़ें मिलने लगी हैं। तो वो एक दूसरे को अगर कॉपी करना शुरू कर दें तो वहाँ सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो एक दूसरे को कॉपी नहीं करना है। जो बिना मेहनत के चीज़ों को पाता आया है और आज भी पा रहा है, उसके लिए वही तरीका सही है, वो अपने आप को ना बदले, और जो इंसान बहुत मेहनत से कर रहा है चीज़ें, वो उस तरीके से करता रहे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है, ये एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। जब आप अपने दिमाग की एनर्जी लगाते हो, पूरी की पूरी एनर्जी लगा देते हो किसी चीज़ को पाने के लिए, तो सिर्फ उसके सुझाव आपको मिलते हैं कि वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। अब बारी आती है एक दूसरी चीज़ की। जब आपको सब कुछ दिखने लगा, रास्ते दिखने लगे, तो जब एक्शन आपको लेना है तो एक्शन आपको फिज़िकली लेना है। अगर कोई चीज़ फिज़िकल अपीयरेंस के अंदर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपके सामने घटित हो वो चीज़, आप उसे छू पाओ, उस कार के अंदर बैठ पाओ, उसे चला पाओ, पैसों की बात है तो उन पैसों को गिन पाओ, उनको खर्च कर पाओ, तो वो फिज़िकली आपके पास होने चाहिए।
उसके लिए आपको अब फिज़िकल एफर्ट देना पड़ेगा, चाहे कम मात्रा में हो, चाहे इंसान कितना भी आलसी हो, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। कुछ में कम मात्रा में करना पड़ता है, कुछ में ज़्यादा मात्रा में करना पड़ता है, तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। वो है एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन। आपको एक्शंस लेने हैं। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा वीडियोज़ में, आपको बताऊँगा कि एक्शन लेने का सही तरीका, सही समय क्या होता है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन अगर इतने में भी आपको ये समझ में आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके लिए, हाँ एक चीज़ और यहाँ बोलूँगा कि आप सिर्फ ये मत सोचें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी की बनाई हुई चीज़ है। इसी वजह से लोग इससे दूर हट जाते हैं। उनको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बना दिया, ये तो किसी ऑथर ने लिख दिया इसके बारे में। नहीं, इस नाम की वजह से लोग दूर हटते हैं। ये तो एक क्रिया है, जिस क्रिया से आपको अब तक चीज़ें मिलती आई हैं और जिस तरीके से आगे भी मिलती रहेंगी। प्रकृति जिस तरह काम करती है, उस काम को बस हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे दिया है। इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बोलकर कुछ और भी बोल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ये सिर्फ एक नाम है और नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन इस ज़रिए से ही चीज़ें मिलती हैं। ये प्रकृति का नियम है। ईश्वर ने आप सभी को बनाया, उस सुपर पावर ने, जिसको भी आप मानते हैं, उसने आपको बनाया। तो जब धरती पे छोड़ा है तो आपको कब कब क्या क्या चाहिए, वो सारी बातें ईश्वर सुन के आपको देने नहीं आता कभी। उसने ऐसी चीज़ तैयार की है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है पूरा इस ब्रह्मांड में कि जो भी आपको चाहिए और आपके लिए सही भी है, वो आपको मिलने लगेगा अगर आप दिमाग से उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन बस ये कला आपको आनी चाहिए कि हम कब कब कैसा सोचें। एक कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक मार्क जुकरबर्ग, जिसने फेसबुक को बनाया है, तो जब आप कोई पोस्ट भेजते हैं, किसी को फ़ोटो शेयर करते हैं, कोई चैट करते हैं, तो उसको नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन उसने सॉफ्टवेयर को इस तरह डिज़ाइन किया है कि आप जिसको भेजना चाहते हो वो चीज़ वहाँ पहुँचती है और वो आपको रिप्लाई करता है। तो सारे काम अगर मार्क जुकरबर्ग ही करने लगे तो वो 2-4 लोगों से ज़्यादा किसी को हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन आज वो करोड़ों अरबों लोगों को हैंडल कर रहा है और उसको मालूम भी नहीं है कि सब कुछ अब कैसे हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन ही ऐसे किया है। तो इसी तरीके से ईश्वर ने भी इसको डिज़ाइन करके आपके सामने रख दिया है। तो कोई भी चीज़ जब हम ईश्वर से मांगते हैं तो डायरेक्टली ईश्वर नहीं दे रहा, उसने जो अपने काम करने के लिए लोगों को छोड़ रखा है वो आपके लिए कर रहे हैं। ये प्रकृति आपके लिए कर रही है। एक पेड़ है, वो एक ऐसी मशीनरी है जो पानी को ऊपर तक ले जाता है। उसकी जड़ में जो पानी होता है वो ऊपर तक ले जाता है, फलों में मिठास पैदा करता है, फल अपने आप टूटकर गिरता है, आप उसे खाते हो। तो ये सारी चीज़ें ईश्वर नहीं कर रहा, हर एक पेड़ पर नहीं वो ध्यान देता, लेकिन उसने बना दिया, इस तरीके से बना दिया कि जिसमें कोई चूक नहीं हो सकती, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती, आप उसमें कोई कमी नहीं निकाल पाओगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई है। ये हम बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके नाम हो सकता है आगे धीरे धीरे हर एक जनरेशन में बदलते जाएं। कुछ इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलें, कुछ लॉ ऑफ कर्मा बोलें, आकर्षण का सिद्धांत बोलें, चाहे इसको कुछ भी नाम दें, लेकिन ये चीज़ काम करती है। और मेरा मकसद इस नाम को प्रमोट करना नहीं है, मेरा मकसद है आपको चीज़ें मैनिफेस्ट कराना। जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो उनको आप आसानी से पा सको, बस यही मेरा मोटिव है। तो मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्ता ला विस्ता।